नमस्कार, सिटी न्यूज की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 22 सितंबर 2012 को देखते हैं महानगर की ताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, ये देखने से पहले जीवन जीने की राह के तहत देखते हैं एक पथदर्शक सुविचार। सिटी न्यूज के जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के तहत प्रस्तुत है आज का पथदर्शक सुविचार। आज का विचार कहता है, जो चलते हैं मंजिल की ओर वे शिकवे नहीं किया करते, जो करते हैं शिकवे गिले वे मंजिल पर पहुंचा नहीं करते। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत। कंवरनगर चौराहे पर ट्रक की एक्टिवा वाहन को धड़क बैठकर हुआ था हादसा। किडनैप हुए बालक को छुड़ाया परतवाड़ा पुलिस ने। अपहरणकर्ताओं ने अमानवीय अत्याचार किया अबोध बालक के साथ। बच्चे के मां पर भी हुआ अत्याचार। 60,000 में खरीदा था आदिवासी महिला को। मायके पधारे बेटियों का हुआ विशेष आदरातिथ्य। महालक्ष्मी श्री गौरी की पूरे श्रद्धा भाव से आराधना हुई अंबानगरी में। कूलर के करंट से 24 वर्षीय युवती की मौत। बरसात का पानी घर में घुसने की वजह से फैला था पूरे घर में करंट। और जख्मी अवस्था में पाए गए 9 फीट के असगर को दिया गया जीवनदान। घटना परतवाड़ा की। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इंडिया बुल्स और एनमार्ट। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। FMCG, ग्रोसरी, क्रॉकरी, गिफ्ट आर्टिकल, गारमेंट्स, किचन वेयर और इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तो जुड़िए एनमार्ट से, जुड़िए खुशियों से। क्रेडिट फैसिलिटी, फ्री परचेस वाउचर, ऑल प्रोडक्ट सोल्ड बिलो MRP। और अब एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। परतवाड़ा शहर में कायदा एवं सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए परतवाड़ा पुलिस सतर्क हो गई है। समूचे शहर में पुलिस पैनी नजर रखी है। गणेशोत्सव में लॉ एंड ऑर्डर को संभालने परतवाड़ा के थानेदार सचिंद्र शिंदे ने तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया है। साथ ही कोई गणेश मंडलों की मूर्ति की विडंबना न हो, इसीलिए मंडलों के पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। परंतु उल्लेखनीय बात यह है कि मंडलों की मूर्ति की विडंबना होते ही तो तत्काल मूर्ति का विसर्जन कर नई मूर्ति की स्थापना की तैयारी भी पुलिस ने रखी है। परतवाड़ा थाने में पुलिस ने श्री गणेश को लाकर रखा है। शहर में कोई विघ्न न हो, इसीलिए बाप्पा को थानेदार पद की जिम्मेदारी भी दी गई है। विगत 3 वर्षों से गणेशोत्सव में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, परंतु गणेश स्थापना के पहले दिन अचलपुर में हुए पथराव के बाद पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है, जो कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। 24 घंटे शहर पर पुलिस की पैनी नजर है, जो उत्सव शांति व सुचारू ढंग से सफल बनाने का प्रयासरत है। परतवाड़ा से किडनैप हुए बच्चे को छुड़वाने में परतवाड़ा पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। इस बच्चे को पुलिस ने राजस्थान से छुड़वाकर उसके मां के हवाले कर दिया। परतवाड़ा के कांडली ग्राम स्थित रेखा सुभाष काजदेकर इस आदिवासी महिला ने परतवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे राजस्थान के डग गांव में बेचा गया था, जिसके साथ उसका 2 वर्षीय बच्चा शुभम उर्फ कार्तिक भी साथ था। महिला को नजरबंद किया गया था, जो मौका मिलते ही भाग गई और थाने में अपने किडनैप बच्चे को रिहा करने की मांग की। इसी मामले को
थानेदार शिंदे ने गंभीरता से लेते हुए डीबी स्क्वाड के पीएसआई प्रशांत राउत को जांच के लिए राजस्थान भेजा। 13 सितंबर को परतवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आई आदिवासी महिला ने पुलिस को बताया कि वह शादीशुदा है, जिसके पति से विवाद होने पर वह परतवाड़ा गिड्डी हमराई झोपड़पट्टी में मायके आई थी, जिसे 14 फरवरी 2012 को वही बबली बालू सिंह नामक महिला ने उसे तीर्थ घुमाने का लालच देकर उसे राजस्थान में बेच दिया था। वहाँ उस पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार हुए। यही नहीं तो डग गाँव के एक घर में उसे नजरबंद कर दिया गया था। मेरे शादी को 4 साल हो गए और मैं मेरे बच्चे के मांग करने के लिए आके मेरे पियर में थी। मेरे पियर में रहते समय में मेरे पति से हमारे पर्सनल झगड़े हो गए थे, उसी बीच में मेरे पियर में आ गए थे। तो यहाँ पर कौन सी महिला ने आपको राजस्थान में ले जाकर कितने रुपए में बेचा, क्या नाम है उसका? मुझे बबली नाम की लड़की ने 7,000 रुपये में बेची राजस्थान में। तो राजस्थान में जाने के बाद में वहाँ पर क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? राजस्थान में जाने के बाद में मेरी दूसरे आदमी के साथ जबरदस्ती कोर्ट में अरेस्ट कर रहे, उन्होंने मार पीट कर और मेरे बच्चे को मेरे से दूर रखे। क्या क्या तुम्हारे ऊपर वहाँ पर अत्याचार होते थे, यानी कैसा तुम्हारे को वहाँ पर रखा जाता था, और क्या क्या तुम्हारे ऊपर क्या क्या मार तुम्हारे को मारे, कहाँ कहाँ पर मारे बताओ? मेरे को पहले तो मुझे 4-5 दिन तक का एक कमरे में बंद कर रखे थे। उसके बाद मुझे दाता खेड़ा ये गांव में एक आदमी को बेचा था, उसका नाम शंभू था। उसने क्या क्या किया तुम्हारे साथ? उनने हमको मारे भी और फिर हमको अलग भी रखे और बांध कर रखते थे। तुम्हारे साथ में तुम जब रहते थे तो तुम्हारा जो छोटा बच्चा है उसको कहाँ रखते थे? हमारे बच्चे को उनके मम्मी के पास रखते थे। अल्लाह, तुमने भागने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे को उन्होंने जान दिए क्या? नहीं, हाथ पाँव बांध के रखते थे। हाथ पाँव बांध कर रखते। तुम्हारे को कहाँ मारा उन्होंने, कहाँ पर? ब्लेड मारे। कैसे मारा था? लेजर से, ब्लेड से मारा। हाँ। और तुम वहाँ पर कैसा क्या भाग कर आई, फिर कौन से गांव से? मैं कैसरा गाँव से भाग कर आई थी। कैसा क्या किसने वहाँ पर मदद किया, कैसा क्या रात को कैसा क्या निकली वहाँ से बाहर? मैं तो दिन में निकली वहाँ से, वो शराब के नशे में थे और सो गए थे वो, और मैंने हाथ छोड़ी, बांधे थे मेरे हाथ दोनों और एक पाँव, और मैंने दांत से खोली और हाथ से निकली। यहाँ पर आने के बाद में क्या किया? यहाँ पर आने के बाद में पहले मैं अमरावती में हमारी केस डाली मम्मी ने, और फिर परतवाड़ा में करे हमने केस, फिर पुलिस लोग गए थे हमारे साथ। परतवाड़ा थाने में रिपोर्ट देने के बाद में फिर कौन कौन तुम यहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर क्या स्थिति थी वो गाँव में? वहाँ पर तो हम गए तो कोई हमारे हाथ नहीं लगे और बच्चा भी नहीं था। पहले हम खोज करने गए तो बच्चा भी नहीं था, बच्चे को भी छुपा कर रख गए थे, और फिर हम वहाँ से वापस आ गए थे पुलिस स्टेशन। और फिर उसी गांव के आदमियों ने फोन कर बताया कि बच्चा ला दिए। फिर उसी गांव के नारायण सिंह नाम के आदमी ने वो बच्चा ला कर दिए थे। बच्चे को जब तुमने पास में लिया तो बच्चे की स्थिति कैसी थी पहले से, जब तुम गए थे 8 महीने पहले, और आज कैसी स्थिति थी बच्चे की? 8 महीने पहले तो हमारा बच्चा खेलता कूदता था और उसको बहुत शरीर भी ताजा मोटा, सभी हालत बहुत ठीक थी उसकी। और हम अभी जब गए थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि बच्चा बहुत ही हर्टिंग हो गया। बच्चे के ऊपर क्या क्या उन्होंने अत्याचार किए? बच्चे के ऊपर तो मारते थे, और एक पेड़ मुझे काम पर लगाते थे और उसको एक पेड़ में बांध कर रखते थे, बरोबर खाना पीना नहीं, और फिर मारना ठोकना, ऊपर से उसके बीड़ी के चटके। कहाँ पर उसको बीड़ी के चटके दिए? उसके हाथों में, दोनों आँखें में, पेशाब की जगह में, लेटरिन की जगह में, पाँव में, शरीर में, तो सभी जगह उसके चटके। अभी तुम्हारी क्या मांग है कि तुम क्या मांग पुलिस से करना चाहती हो कि इन आरोपियों पर, और ऐसी तुम्हारी कोई बहन या भविष्य में कोई ऐसी महिला पर अत्याचार ना हो, इस पर तुम क्या बोलना चाहती हो? बोलो। मैं चाहती हूँ कि मैंने इतना दुख सही और दूसरी महिला दुख ना सहे, इसलिए मैं पुलिस से गुजारिश करती हूँ कि उनको उन अत्याचारों को सजा मिले। जिसके बेटे शुभम को दाता का खेड़ा में किडनैप करके रखा था। आरोपी बबली बालू सिंह 25, बाल सिंह 35, शंभू डगजी ऐसे 4 लोगों ने महिला के हाथ पैर बांधकर उसे बंदी बनाकर रखा था, जिन पर भांडवी 334, 365, 342, 504 के तहत गुना दाखिल किया गया।
आरोपियों को पकड़ने पीएसआई राउत की टीम राजस्थान रवाना हुई, जिन्होंने दाता का खेड़ा में अगवा किए शुभम को रिहा कराया। मिश्रोली थाना, ठग थाना, जिला झलवाड़ा में 8 माह से मां बेटे को बंदी बनाकर रखा गया था, जिन्हें परतवाड़ा पुलिस ने छुड़वाया। इसी मामले में आरोपी फरार हो गया है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस स्टेशन परतवाड़ा में फिर्यादी सौ रेखा काजदेकर इन्होंने एक तकरार दी थी, जिसके तहत धारा 363, 366 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन परतवाड़ा में गुना दाखिल हुआ, जिसके तपास में माननीय पुलिस निरीक्षक श्री शिंदे साहब उनके मार्गदर्शन में पुलिस पथक में मैं पीएसआई राउत, मेरे साथ पुलिसकर्मी श्री श्याम कुंवर, बोंडे, निम्बोड़कर और महिला पुलिस सिपाही कुमारी रुबीना, इस प्रकार हम पथक लेकर राजस्थान पहुँचे। हमारे साथ फिर्यादी महिला भी हमारे साथ थी। वहाँ पहुँचकर मिश्रोली थाने के अंतर्गत आने वाला दाता का खेड़ा, इस गांव में वह उस बच्चे को रखा गया था जिसका नाम था शुभम उर्फ कार्तिक, जिसकी उम्र तकरीबन 1.5 साल के करीब थी। उस गांव में उस लड़के को रखा गया था। हमने पुलिस टीम के तहत वहाँ कार्रवाई करके उस बालक को वहाँ से लाकर उस गांव में से हमने उस बालक को पथक के साथ लाया है। वहाँ से मिश्रोली पुलिस राजस्थान इनकी भी मदद ली है और वहाँ उससे उस बालक को लाकर फिर्यादी सौ रेखा काजदेकर इसको सुपुर्द किया गया। मुझे ये बताइए, उस महिला पर क्या क्या अत्याचार हुए और क्या क्या अन्याय उसके ऊपर हुए हैं, ये इस महिला ने बयान किया है, और आगे इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? उस आरोपी की तलाश जारी है। हम जिस वक्त वहाँ पहुँचे थे तो उस आरोपियों को इसी प्रकार से भनक लग गई थी, जिसके कारण वहाँ से वो परांगंदा हो चुके थे। हमने उसे जिस स्थान पर वो रहते थे उनके घर जाकर, फिर्यादी खुद हमारे साथ थी, वहाँ जाकर हमने उन्हें तलाशने की बहुत कोशिश की। अभी तक तो हमें मिले नहीं, लेकिन हम जरूर उन्हें पकड़ लेंगे। 21 सितंबर को महानगर भर में गौरी महालक्ष्मी का आगमन हुआ। 3 दिन का यह गौरी स्थापना का त्योहार शहरवासियों ने पूरे श्रद्धाभाव से मनाया। मायके आई बेटियों के आदरातिथ्य के तर्ज पर यह महालक्ष्मी स्थापना का त्योहार मनाया जाता है। ससुराल से मायके आई बेटियों के आदरातिथ्य के तर्ज पर मनाए जाने वाले श्री महालक्ष्मी स्थापना का त्योहार समूचे शहर भर में श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। 21 सितंबर को श्री गौरी महालक्ष्मी माता का आगमन हुआ, जिसके बाद उनकी विधिवत स्थापना, आदरातिथ्य, भोजन प्रसाद, महाआरती, आराधना की शुरुआत हो गई। 23 सितंबर को ये श्री गौरिया यानी मायके से आई बेटियां वापस ससुराल लौट जाएगी। शहरवासियों के घरों में विराजित हुई श्री महालक्ष्मी माता के दर्शन आपको करवाते हैं। शहर के आदिवासी कॉलोनी में विश्वेश्वर मसराम के निवास पर आकर्षक रूप से श्री गौरी की स्थापना की गई। विगत 8 सालों से मसराम परिवार श्री महालक्ष्मी की स्थापना और आराधना करता है। मनपा महापौर सौवंदना कंगाले भी सपरिवार इस महालक्ष्मी उत्सव में सहभागी हुई है। मी ड्युटीवर जात होती तर ते रस्त्यानं पडले होते सुटकेसमध्ये, एक सुटकेसमध्ये होती आणि एक बाजूनं पडली होती. तुम्ही त्याला उचलून एकात करते म्हटलं, ठेवते एका जागी. मग बाकीच्या लोकांना म्हटलं आता तुम्हाला नशिबात आहे ते तुम्हीच घ्या म्हणे. हात लावलं म्हणे त्यांना, आता तुम्ही आता घर घेऊन जा म्हणे. त्यांना कोणाला काही दिसत नाही म्हणे, दर्शन नाही होत म्हणे. तर मी घरी घेऊन आली. मग अमरावती शहराचे महापौर या नात्याने अमरावती शहराच्या सगळ्या नागरिकांना गणेशोत्सव मंडळाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा देते, तसंच महालक्ष्मीच्याही शुभेच्छा देते.
तरह विनोद गोयल के छाया कॉलोनी स्थित निवास पर भी श्री महालक्ष्मी की विधिवत स्थापना की गई है, जहां महालक्ष्मी के दर्शन करने भावुक की गर्दी देखी जा रही है। आमच्या इथं दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा महालक्ष्मी ज्येष्ठ गौरी पूजनाचा कार्यक्रम चांगल्या प्रमाणात करण्यात येते। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, संपूर्ण विदर्भामध्ये आणि एवढंच नव्हे तर अमरावती जिल्ह्यामध्ये सुद्धा हा सर्व लोकांच्या घरोघरीपर्यंत हा कार्यक्रम असतो आणि या महालक्ष्मीचं वाजत गाजत सर्व अमरावतीकर, अंबानगरीकर वासी सर्व त्यांचं आगमन झाल्यानंतर त्यांचं स्वागत करतात आणि मोठ्या थाटात हा सर्व सोहळा अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं मानलं जातं। दरवर्षी महाप्रसादाला अनेक शेकडो लोक उपस्थित असतात आणि मी महालक्ष्मीच्या या पर्वावर एकच सांगेल की या अमरावती जिल्ह्यात संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सर्वांना सुख समृद्धी आणि त्यांच्या परिवाराला सर्वांना सुखी ठेव हीच गणपती चरणी आणि महालक्ष्मी मातेच्या चरणी विनंती करू। इसी तरह समूचे अंबानगरी में अनेकों शहरवासियों ने भी श्री महालक्ष्मी की स्थापना और आराधना की है। महानगर उत्सव समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। महानगर के श्री विसर्जन स्थलों का विसर्जन पूर्व स्थिति का जायजा लेने विधायक रवि राणा ने महकमे के साथ श्री विसर्जन स्थलों का दौरा किया। जिलाधीश, मनपा उपायुक्त, शहर अभियंता आदि अधिकारी वर्ग इस दौरे में शामिल था। शहर में छतरी तालाब और प्रथमेश तालाब, इन दोनों जगहों पर श्री मूर्तियों का विसर्जन होता है। हर वर्ष की तर्ज पर इस वर्ष भी इन स्थानों पर श्री मूर्तियों का विसर्जन किया जाने वाला है, जिसके पूर्व तैयारियों का जायजा लेने विधायक रवि राणा, जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल, मनपा उपायुक्त सिद्ध भट्टी सहित मनपा के आला अफसरों ने श्री विसर्जन स्थलों का जायजा लेकर उचित दिशा निर्देश जारी किए। श्री विसर्जन स्थलों को जाने वाले रास्तों को सुधार और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था तत्काल करने के आदेश इस निर्देशों में शामिल है। चिरंजीव यश कैलाश गिरुड़कर का 8वां जन्मदिन शनिवार को विभिन्न सामाजिक उपक्रमों से मनाया गया। तपोवन स्थित सरस्वती वाचनालय में यह जन्मदिन कार्यक्रम संपन्न हुआ। चिरंजीव यश कैलाश गिरुड़कर का 8वां जन्मदिन शनिवार को तपोवन स्थित सरस्वती वाचनालय में मनाया गया। मातोश्री दुर्गा उत्सव मंडल के अध्यक्ष कैलाश गिरुड़कर इनके सुपुत्र का जन्मदिन हर बार सामाजिक कार्यक्रमों से मनाते हैं। इस वर्ष भी तपोवन के सरस्वती वाचनालय में यश का जन्मदिन मनाया गया। श्री गणेश की आरती कर और फल वितरण कर यह जन्मदिन मनाया गया। शिवसेना उपशहर प्रमुख अमोल निस्ताने, मोहन क्षीरसागर, प्रफुल्ल सोनकुसरे, बाबूराव जाधव, रामकृष्ण खड़से, प्रियंका जीरापुरे आदि मान्यवर इस कार्यक्रम में सहभागी हुए थे। चिरंजीव यश श्री कैलाश भाऊजी गिरुड़कर यांना कुठेतरी समाजाचं देणं असते आणि समाजाचं कार्य जे करतात ते मोठ्या प्रमाणात आपल्या घरी सुद्धा वाढदिवस साजरा केला असता, पण ते आधीपासून सुरुवातीपासूनच त्यांना समाजाची एक खूप आपुलकी आहे, बांधिलकी आहे। त्यांना वाटलं की आपला वाढदिवस आपल्या मुलाचा आपल्या या आई बहिणी सोबत करावा, तपोवन भागात करावा आणि तुमचा खऱ्या अर्थाने आशीर्वाद त्या यशला लाभेल। या ठिकाणी मी खरोखर तुमचा सर्वांचा आशीर्वाद त्या यशला लाभो अशी मी सदिच्छा प्राप्त करतो आणि यशला भरभरीव सर्वांचा आशीर्वाद सद्बुद्धी देव त्याला त्याचं भावी जीवन उज्ज्वल हो अशी मी या मातोश्री दुर्गा उत्सव मंडळाच्या वतीनं, शिवसेनाच्या वतीनं मी त्याला या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सर्वांच्या बहुसंख्य उपस्थितीत कैलाश भाऊंचे मित्र परिवार हा एक वाढदिवस 8वा वाढदिवस या ठिकाणी संपन्न झाला, फळ वाटून संपन्न झाला असं मी जाहीर करतो। धन्यवाद, आपण वेळ घेतला, आपण या ठिकाणी आलात आणि निवेदन करतो आणि माझं 2 मिनिटात संपतो। शहर के कंवर नगर चौक पर शनिवार की सुबह हुई एक सड़क दुर्घटना में ट्यूशन क्लास जा रहे एक छात्र की मौत हो गई तो उसकी मां जख्मी हो गई। एक ट्रक की धड़क बैठकर यह हादसा हुआ था। शनिवार की सुबह शहर के कंवर नगर चौराहे पर
MWY 5530 क्रमांक के ट्रक की बच्चे को ट्यूशन क्लासेस ले जा रहे MS 27 AL 7306 क्रमांक वाले एक्टिवा को जोरदार धड़क बैठी। इस हादसे में एक्टिवा पे सवार 8 वर्षीय सारंग विशाल शादी नामक बालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो वाहन चला रही मृतक बालक की मां प्रज्ञा भी जख्मी हो गई। हादसे के बाद ट्रक घटनास्थल ही छोड़कर चालक फरार हो गया। राजापेट पुलिस घटना की जांच कर रही है। विजय मिल के जगह पर उद्योग शुरू कराकर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग अनेकों नागरिकों ने विधायक रवि राणा से की। उक्त आशय का निवेदन भी नागरिकों ने रवि राणा को सौंपा। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले विजय मिल के जगह पर उद्योग शुरू करवाकर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग पर निवेदन नागरिकों की ओर से विधायक रवि राणा को सौंपा गया है। इस जगह जो विजय मिल थी उससे कईयों को रोजगार मिला था, लेकिन वह मिल बंद पड़ी है। अब इसी मिल की जगह को बिल्डर को सौंपा जा रहा है, यह उचित नहीं, ऐसी प्रतिक्रिया निवेदनकर्ताओं की है। मी गुंपाबाई महादेव मेश्राम, रोजगार पाहिजे आम्हाला विजय मिलच्या जागेवर। शिकलेल्या मुलींना काम मिळालं पाहिजे, बेकारी आहे। रवि राणा यांनी गेल्या 2 वर्षामध्ये जो बदल घडवून आणलेला आहे आणि त्या बदलातून त्यांनी बडनेरामध्ये असलेल्या पुरातन अशा विजय मिलाच्या जागेवर या ठिकाणी जो 2000 बेरोजगारांना रोजगार देण्याचं जो आश्वासन निवडणुकीच्या काळामध्ये दिलं होतं आणि सर्व युवा महिला भगिनी आणि आमचे सुशिक्षित बेरोजगार यांचा सर्वात जास्त विश्वास माननीय रविभाऊ राणावर होतं आणि त्याची पूर्तता म्हणून गेल्या 10 ते 15 वर्षापासून ह्या पडीत ज्या कारणाने यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा सत्ता असल्यानंतरही यापूर्वी सुद्धा त्यांची सत्ता होती, तेव्हा सुद्धा त्यांनी काही केलं नाही। परंतु ह्या 2 वर्षामध्ये माननीय रविभाऊ राणा यांनी आपल्या प्रयत्नाने जिद्दीने आणि चिकाटीने बडनेरातील बेरोजगारांना रोजगार मिळावं आणि विजय मिलातील कामगारावर आलेल्या उपासमारीच्या पाळीला तोडण्याकरिता आणि त्यांना रोजगार मिळवून देण्याकरिता जो प्रयत्न केलेला आहे त्याला सुद्धा येथील काही तळागाळीत असलेले राजकारणी यांनी जो विरोध दर्शवलेला आहे यावरून त्यांचा बुद्धीचा कीव येते आणि त्यांना असं वाटते की त्यांनी हा जो विकृत बुद्धीचा जो राजकारण सुरू केलेला आहे आणि याबद्दल रविभाऊ राणांना जो बदनाम करण्याचा षडयंत्र केलेला आहे की हा असलेला मिलचाल परिसर यामध्ये तुटणार आणि जाणार, परंतु असं काही नाही है। श्री शास्त्री गणेशोत्सव मंडल नवाते में पुणे के श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणेश मंदिर में से 25,000 श्रीफलों का प्रसाद पहुंच गया है। यह प्रसाद तमाम गणेश भक्तों को वितरित किया जा रहा है। पुणे स्थित श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई के श्री गणेश मंदिर के श्री प्रसाद का अनन्य साधारण महत्व है और यही महत्व जानकर महानगर के नवाते स्थित श्री शास्त्री गणेशोत्सव मंडल ने पुणे से 25,000 श्रीफलों का प्रसाद बुलवाया है। ये प्रसाद मंडल में पहुंच गया है और आरती दौरान ये श्री प्रसाद के श्रीफल भक्तों में बांटे जा रहे हैं, जिससे दगड़ूशेठ हलवाई के श्री गणेश के श्रीफलों का प्रसाद महानगर में ही उपलब्ध हो गया होने से भाविक इस श्री प्रसाद का लाभ लेवे, ऐसा आह्वान श्री शास्त्री गणेश मंडल के सुनील राणा की ओर से किया गया है। अंजनगवारी निवासी 24 वर्षीय सुवर्णा नामक युवती की कूलर का करंट लगने से मौत हो गई। शुक्रवार को हुए बारिश का पानी सुवर्णा के घर में घुस गया। इसी पानी में कूलर का करंट फैलकर सुवर्णा उसके चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। शहर के आकोली निवासी एक पानठेला संचालक को पानठेला खोलते वक्त सांप ने काट लिया। गंभीर अवस्था में उस पर इरविन अस्पताल में इलाज जारी है। शहर के आकोली निवासी वसंत हिवरकर नामक युवक का साईनगर में पानठेला है। नित्यानुसार वसंत शनिवार को पानठेला खोलने पहुंचा तो पानठेला खोलते वक्त उसे सर्पदंश हो गया। उसे फौरन इरविन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उस पर इलाज जारी है। परतवाड़ा में शनिवार की सुबह एक 9 फीट का अजगर जख्मी अवस्था में पाया गया। उसे प्राथमिक उपचार कर जंगल में छोड़ दिया गया है। इस घटना से कुछ देर के लिए परिसर में भय व्याप्त हुआ था। अचलपुर के जीवनपुरा निवासी राजू मार्के के खेत में शनिवार की सुबह 8 बजे 9 फीट का अजगर कुएं के पास दिखाई दिया। तत्काल खेत मजदूरों ने मटकी को सूचना दी, जिन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। अजगर को काबू कर उसे बिहाली के जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। इस अजगर के शरीर पर घाव के निशान थे, जिन पर उपचार किया गया। बरसात के दिनों में जुड़वा नगरी में ये 5वां अजगर निकला है।
पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य, विधायक रवि राणा, प्रसिद्ध उद्यमी चंद्रकुमार जाजोदिया, इन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री के वर्षा निवास स्थल पर एक बैठक की। लगभग घंटे भर चली इस बैठक में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने HVPM के शताब्दी महोत्सव समारोह में उपस्थित रहने का अभिवाचन दिया। महोत्सव के लिए 2 कोटी रुपए देने का मानस भी उन्होंने व्यक्त किया। शहर के विभिन्न समस्याओं पर भी मुख्यमंत्री महोदय का इस बैठक में ध्यान खींचा गया। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। शनिवार को विधायक रवि राणा ने श्री महालक्ष्मी दर्शन कर महालक्ष्मी माता के आशीर्वाद ग्रहण किए। शहर के नागरिकों के घर विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी सौ नवनीत राणा ने भेंट देकर महालक्ष्मी माता की आराधना की। प्रदीप शेलुटकर, प्रदीप सोनटक्के, उताने, खांडेकर, गोगटे आदियों के घर जाकर विधायक राणा ने सपत्नीक महालक्ष्मी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। मनपा के प्रभाग क्रमांक 20 मोती नगर में गंदगी का माहौल व्याप्त हो गया होने से नागरिक त्रस्त हो गए हैं। परिसर में चारों ओर कचरा ही कचरा नजर आता है, लेकिन प्रभाग के नगर सेवकों का इस ओर ध्यान ही नहीं जाता। अब मनपा प्रशासन ही इस ओर ध्यान दे, ऐसी मांग परिसर के नागरिकों की है। सभापतीचा हा वार्ड आणि हा कॉन्क्रीट रस्ता हे नुसतं कचऱ्याची साठवण झालेला आहे। कोणाही उत्सव तेव्हार असतात, लहान मुलं खेळतात, अशी कचऱ्याची साठवण झालेली आहे। हा नाल्याचे साफसफाई होत नाही वेळेवर। घाणीचं साम्राज्य वगैरे, घाणीचं साम्राज्य आहे। लहान मुलं खेळतात, पडतात, त्यात बरेचसे वाहून गेलेले आतापर्यंत। पण याच्यावर नगरसेवकाचे लक्ष नाही। आमच्या सभापती लोक आहे आणि हे कचऱ्याचं साम्राज्य आहे। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का एक कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून। कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस नापा गया तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। शनिवार को शहर का ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 70% आंका गया। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग के हवाले से दिया जा रहा है। क्या कहता है आज का सुविचार? यदि आप गलती करके स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो समय आपकी मूर्खता पर हंसा करेगा। न्यूज बुलेटिन में आगे देखते हैं फनी वीडियो। ऐसा कई बार होता है कि हम करने कुछ और जाते हैं और हो कुछ और जाता है, जिससे हमें खिलखिलाकर हंसी आ जाती है। ऐसे ही कुछ वीडियोस हम आपको दिखाते हैं। देखिए आज का फनी वीडियो। Oh, ich krieg einen Krampf. Oh, ich hab einen Krampf überall. All right, ready? Damn, Skippy, I'm ready. Oh, shit! Oh, fuck!
आपके पास भी ऐसे कुछ वीडियो हो तो तुरंत हमें भेज दीजिए। आपके द्वारा भेजे गए वीडियोस का प्रतिदिन आपके नाम के साथ प्रसारित करेंगे। आपके द्वारा भेजे गए वीडियोस का हमें इंतजार रहेगा। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। ज्यादा एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत। कंवरनगर चौराहे पर ट्रक की एक्टिवा वाहन को धड़क बैठकर हुआ था हादसा। किडनैप हुए बालक को छुड़ाया परतवाड़ा पुलिस ने। अपहरणकर्ताओं ने अमानवीय अत्याचार किया अबोध बालक के साथ। बच्चे के मां पर भी हुआ अत्याचार। 60,000 में खरीदा था आदिवासी महिला को। मायके पधारे बेटियों का हुआ विशेष आदरातिथ्य। महालक्ष्मी श्री गौरी की पूरे श्रद्धा भाव से आराधना हुई अंबानगरी में। कूलर के करंट से 24 वर्षीय युवती की मौत। बरसात का पानी घर में घुसने की वजह से फैला था पूरे घर में करंट। और जख्मी अवस्था में पाए गए 9 फीट के असगर को दिया गया जीवनदान। घटना परतवाड़ा की। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सेक्टर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 32986161। या आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है। हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।